Hello students, I Pramod sir once again welcomes you in maths period. So students, in 10th standard, 6th lesson is triangles. So students, in exercise 6.5, let us see 8th question. So students, what is given? Let us look here. O is a point in the interior of triangle ABC. So suppose ABC is a triangle here. Let O be a point in its interior. Okay. Of triangle ABC. OD perpendicular to BC. So students, I am drawing here OD perpendicular to BC. So students, let this point be D. OE perpendicular to AC. Let this point is E. It is once again given perpendicular, OE perpendicular to AC, and OF perpendicular to AB. OF. So students, let it be OF. Okay. And show that these two things are there जिसे हमें प्रूव करना है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें फिगर निकालनी पड़ेगी इन आंसर, एंड later on we can start our answer by writing to proof. हम to proof लिखकर हमारा आंसर स्टार्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी प्रूफ में हमें प्रॉपर थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि व्हाट वी हैव टू डू नाउ. तो चलो, लेट अस ऑब्जर्व LHS हियर. तो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन वी कम टू नो दैट हियर OA स्क्वायर OB स्क्वायर और OC स्क्वायर एडिशन है, बाद में माइनस है. And here in RHS अगर हम देखते हैं तो what are these? I am going to tick AF square. This name AF. BD square. Okay, this one is also there. And later on C square. Okay. So students, मैंने क्या किया, ये तीनों को मार्क किया. मुझे ये तीन नाम चाहिए और उनको अगर मैं ऐड करता तो ऑटोमेटिकली आई कुड गेट दिस. ये O से स्टार्ट होने वाले हैं सभी, राइट स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये मिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. तो O से अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, इफ आई विल ज्वाइन OB, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रूलर हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइंस निकालनी पड़ेगी लाइक दिस. ये हमने बना लिया तो ये हमको BD मिल जाएगा. F कैसे मिलेगा, इफ आई विल ज्वाइन लाइक दिस डॉटेड, यानी O को सभी वर्टाइसेस से ट्रायंगल के हमको जोड़ना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा इससे, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स तैयार हो गए सभी. एंड नाउ वी कैन यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम. तो स्टूडेंट्स, ये जो है दिस थिंग वी कैन राइट इन प्रूफ आल्सो, नो मैटर. सो फर्स्ट स्टेप इन प्रूफ शुड बी लाइक दिस. ड्रॉ segments OA, OB and OC. Now students, let us focus here. AF square कैसे मिलेगा, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ये AF square. तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं. नंबर 1 आई एम राइटिंग हियर, ये छोटा सा ट्रायंगल है. नंबर 1, यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, AF square. तो स्टूडेंट्स, ये अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये F है, ये A है, ये O है, हमें ये नाम चाहिए. तो हम
कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? वी कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम. सो स्टूडेंट्स, आई कैन राइट हियर इन ट्रायंगल. ट्रायंगल का नेम अभी हम ओ से स्टार्ट करेंगे. ओ ए एफ. Angle F equals to 90 degree. It is given to us, and therefore by Pythagoras theorem, ये हाइपोटेनस है OA, तो we can start with that. Hypotenuse square equals to one side square OF प्लस AF. ये हमें नाम चाहिए AF. We need the value of this AF. है ना स्टूडेंट्स, हमको इस AF की वैल्यू चाहिए. तो स्टूडेंट्स, therefore what can we write? OA square प्लस का इधर हो जाएगा ये माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर. मीन्स हमें ये जो है एक रिलेशन मिल जाता है कि इफ आई वांट टू दिस नेम ऑफ साइड, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर सबट्रैक्ट होता है इज इक्वल टू डायरेक्टली वी कैन गेट दिस. सो आफ्टर राइटिंग दिस, सिमिलरली we can prove that in triangle, अभी हम सिर्फ नाम लिखेंगे. Now we need a BD square, so here OBD, in triangle OBD हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? BD. BD भी साइड है, तो BD square is equal to हाइपोटेनस कौन सा है स्टूडेंट्स? OB. OB is the हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस अदर साइड. डायरेक्टली जैसा यहाँ पर हमको माइनस मिला, अभी हमको और टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. सो OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ये हमें मिल गया नंबर 2. और लिखेंगे इन ट्रायंगल. नाउ व्हाट वी नीड? CE, तो OCE. तो इसमें से हमको ये साइड चाहिए CE स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस. स्टूडेंट्स, इस नंबर में अभी इसमें हमने ये सेकंड लिया था और ये भी हमारा थर्ड ट्रायंगल है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट्स हमको CE स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस इज OC, सो OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स लुक हियर, हमें तीनों भी मिल गए हैं. ये F स्क्वायर उधर है, तो ये इधर लिखा है मैंने. इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. अगर x इक्वल्स टू y है या y इक्वल्स टू x है, तो बोथ आर सेम, नो मैटर. तो वैसे ही एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3. सो स्टूडेंट्स, हमको RHS में ये तीनों चाहिए, सिर्फ AF BD एंड CE इनके जो होल स्क्वायर्स है उनके सम. तो आई एम गोइंग टू अंडरलाइन ये है. ये हम LHS में भी लिख सकते हैं या RHS में भी, नो मैटर. और ये तीनों की सम चाहिए. और बाकी जो बचा है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 आई एम गोइंग टू अंडरलाइन देयर नाउ. ये 1, ये 2 और ये 3. ये 3 पार्ट्स को हम लेफ्ट हैंड में लिखेंगे, O से स्टार्ट होने वाले, राइट. तो आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट वन OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस एडिशन से एडिट कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता है. ये अगर x माइनस y है तो एडिट करने के बाद में x माइनस y ही रहेंगे, प्लस x माइनस y. प्लस से कुछ साइन चेंज नहीं होते हैं. तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज रहेंगे, प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर और ये प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये हमने लिख लिए और बाद में हम AF स्क्वायर BD स्क्वायर और CE स्क्वायर लिख सकते हैं. So students, we can write it very easily. So AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. अभी एक बार हम देख लेंगे ये RHS मिल गया हमें स्टूडेंट्स पूरा. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में व्हाटएवर दे हैव रिटन, लेट अस सी. ये तीनों का पहला एडिशन है क्या? यस, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. सो आई कैन राइट हियर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC. ओके स्टूडेंट्स, बाद में OD OE OF है क्या यहाँ पर? यस स्टूडेंट, ये देखिए माइनस OD स्क्वायर वी हैव रिटन इट, माइनस OE स्क्वायर इज आल्सो देयर, ये D है, माइनस OE स्क्वायर इज आल्सो देयर एंड स्टूडेंट्स माइनस OF स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये तीनों जो पार्ट है वो बाद में हम एज पर जो हमारा टू प्रूव है उसी हिसाब से लिख लेने का. वो F स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, ये पहला तो हमारा हो गया, राइट? इट वाज वेरी इजियर. नाउ लेट अस फोकस द अदर वन. तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये तो यही पार्ट है. यस स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम है. तो इसके राइट हैंड साइड में क्या है अभी? AE, यानी ये है. अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखिए स्टूडेंट्स, ये AE है, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ तो सिमिलर AE. और ये CD, ये किधर है? ये देखिए यहाँ पर है. और एक है BF, ये यहाँ पर. अब ये जो रिमेनिंग ट्राइंगल्स है स्टूडेंट्स, उसमें के ये साइड्स है. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जैसा इसके पहले लिखे थे वैसा ही लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, सिमिलरली अभी इसके ऊपर फोकस करेंगे. AE स्क्वायर कैसे मिलेगा हमें? AE स्क्वायर कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स हमें? ये देखिए इस ट्रायंगल को मैं निकाल कर बता रहा हूं यहाँ पर. ये ऐसा ट्रायंगल है और मुझे ये AE चाहिए है. ओके, ये साइड है, ये हाइपोटेनस है. तो AE स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर. वी कैन राइट दिस. ओके स्टूडेंट्स, सो सिमिलरली यहां पर अभी हम फोकस करने वाले हैं तीनों साइड्स के ऊपर. सिमिलरली इन ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे OEA या OAE. हम क्या लिख सकते हैं? AE स्क्वायर इक्वल्स टू, AE स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? OA स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर. लेट इट बी, एक आधा बाद में नंबर भी दे सकेंगे, इसको पहले ही लिख लेंगे. इन ट्रायंगल अभी हमें CD चाहिए स्टूडेंट्स. तो CD कहां पर मिलेगा? यहां पर, ये ट्रायंगल में ODC. इन ट्रायंगल ODC, व्हाट कैन वी राइट? व्हाट वी नीड? CD. ये देखिए स्टूडेंट CD. तो CD स्क्वायर इक्वल्स टू, व्हाट कैन वी राइट स्टूडेंट्स हियर? हाइपोटेनस कौन सा है? OC, और दूसरी साइड है OD. तो OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. Regarding numbering students, we can apply the numbering later on also. So we should not bother about the numbering. We can give it on time also. So students, let us pack it properly so that we should have enough space. Okay students. Now students, what we need? BF. तो for that students ये ट्रायंगल में आना पड़ेगा O.
ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स को इसको हमको बराबर लिखना चाहिए। देखिए ओ एफ बी इन अ ट्रायंगल ओ एफ बी, क्या लिख पाएंगे स्टूडेंट्स? हमको व्हाट वी नीड बी एफ। लुक हियर स्टूडेंट, ये फिगर ऐसा है। आई विल ड्रॉ अ फिगर हियर फॉर यू। यू कैन सी दिस। ओके, व्हाट वी नीड स्टूडेंट्स, हमें चाहिए ये नाम। ओके, बी एफ। तो बी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस इज स्टूडेंट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी हमें ये तीनों मिल गए हैं। अब ये तीनों को हम ऐड करना है। व्हाट वी नीड एडिशन। सो एडिंग, देखिए स्टूडेंट्स उसके एलएचएस में ये है ये, तो हमको ये पहला भी काम में आने वाला है। सो स्टूडेंट्स मैं एक काम करके रख देता हूँ, इसको नंबर 4 दे देते हैं, पहले से रख देता हूँ। ये हो गया मेरा नंबर 5, ये हो गया नंबर 6 एंड इट इज आवर नंबर 7। तो मुझे 5, 6 एंड 7 की एडिंग करनी पड़ेगी। एडिंग 5, 6 एंड 7। सो स्टूडेंट्स ये जो है मैं आरएचएस में रख रहा हूँ, ये भी आरएचएस में रखना चाहूंगा। तो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट दिस फर्स्ट। ये आरएचएस को मैं पहले एलएचएस में लिख लेता हूँ। आई विल गो दिस 3, आई विल राइट दिस 3 फर्स्ट। तो एडिंग करेंगे स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। नाउ 7 प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, ये तो एडिशन हो गया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, ये ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स now we can see, okay, now we have enough space here. So I am going to write here later on. So students अभी हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारा ये जो हमने पहले प्रूव किया है ये क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये है क्या इसमें? यस, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। यस, वी कैन राइट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। बाद में क्या है स्टूडेंट्स? माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ। स्क्वायर है सभी के, माइनस ओडी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया पूरे लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड इज ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स you can see here that अगर इसको हम नंबर देते हैं, we have given up to 7, so let it be 8। 8 और 4 को देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड सेम है। ओके, सो फ्रॉम 7 एंड 8, 7 और 8 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलता हूँ इधर x इक्वल्स टू a है और इधर मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू b है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों अगर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू b। तो स्टूडेंट्स
राइट हैंड साइड जो है वो देखेंगे। लुक हियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा राइट हैंड साइड, ये है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो ये राइट हैंड साइड यानी A लिख लिए, अभी हम B लिख रहे हैं यानी ये लिख रहे हैं। सो इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली you can see here that दोनों जो है हमको मिल गए, we get this one also. So students, it's a lengthy question but try to write in this way. Similarly we can do that. ये जो हमने प्लस का माइनस किया बाद में, और इसको लेकर हमने पूरे ये जो माइनस के लिखे हैं, it will save your steps. Okay students, I hope you got it. So students, now let us move the further question. A guy wire attached to a vertical pole. एक वर्टिकल पोल है स्टूडेंट्स, समझ लीजिए ये पोल है, ओके, इट्स अ पोल. सो स्टूडेंट्स हाइट है इसकी 18 मीटर, द पोल इज ऑफ हाइट 18 मीटर, इज 24 मीटर लॉन्ग, और जो वायर है उस वायर की लेंथ है 24 मीटर, एंड हैज अ स्टेक अटैच. आपको मालूम है स्टूडेंट्स, अगर ये पोल है, ये वायर है, तो ऐसा ढीला रहेगा, इसलिए क्या करते हैं, इसमें एक स्टेक लगा देते हैं, हम खुटी बोलते हैं, उससे क्या करते हैं, उसको इधर खींचते हैं और बराबर यहाँ पर फिर जमीन को ऐसा बिल्कुल टाइट करके यहाँ पर खुटी मार देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हियर लुक हियर, एंड हैज अ स्टेक, ये जो खुटी है स्टेक, ये स्टेक जो हम मारते हैं जमीन में, उस पार्ट को स्टेक बोला जाता है. अटैच टू द अदर एंड, ये दूसरे एंड को अटैच है. सो इसकी लेंथ है 24 मीटर, दैट मींस इसको सीधा टाइट करके, ये जो है ये वायर है, इट्स वायर, एंड इट्स लेंथ इज 24 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, how far from the base of the pole is base of the pole, ये है base of the pole, समझ लीजिए ये B पॉइंट है. should the stake be driven, इस स्टेक को, ये जो स्टेक है, कितना यहां से कितना दूर इसको लेकर जाएंगे इस स्टेक को, so that the wire will be taut यानी टाइट, ये ऐसा लैग नहीं करेगा, ऐसा लैग नहीं करेगा, ये टाइट बिल्कुल रहने के लिए कितना दूर लेके जाना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट हियर नेम, लेट AB be the pole, let AB be the pole with base B, उसका बेस क्या है B, and the length of the pole is 18 मीटर, ये हमें दिया गया है. You can see there its length is 18 मीटर, 18 मीटर दिया है, राइट, and the stake is at P, और स्टेक कौन से पॉइंट पर है, P पर है. तो लेंथ AP यानी लेंथ ऑफ वायर is 24 मीटर. तो स्टूडेंट्स इतना हमने राइटिंग कर लिया. We have drawn the figure as well. First of all, we have drawn the figure and do the supporting writing. Now students, it's very easy question. In triangle ABP by Pythagoras theorem, one side square plus other side square equals to hypotenuse square. So hypotenuse square equals to one side square plus other side
स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 24 है, so 24 square equals to AB, its length is 18 and BB square. So students, we have seen that we get it up till now. तो 24 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 576, the square of 18 is 324 plus BB square. So students, you come to know that we are trying to the step very easily. So students, you can see here, I have to erase this also. Therefore 576 minus 324 equals to BP square. Therefore BP square equals to 6 minus 4 2, 7 minus 2 means 5, 5 minus 3 means 2, 252. तो 252 को हम अगर कन्वर्ट करते हैं 4 से मल्टीपल अगर है ये 4 into 4 6 are 24, 1 4 3 are, तो ये 4 हो गया। Therefore BP square equals to, ये 9 है स्टूडेंट्स और 4 into 9। अगर आप डायरेक्टली अगर 36 into 7 कर पाते हो तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते तो एटलीस्ट ऐसा करो। सो स्टूडेंट्स, हमको मालूम है ये 36 है into 7 है, तो स्टूडेंट्स वी कैन राइट इट वेरी इजीली नाउ। बीपी स्क्वायर रूटिंग हमने कर दिया तो क्या मिला, 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 है, 7 का नहीं है तो √7, ये मीटर। एंड स्टूडेंट्स, what is it? So therefore how far from the base of the pole should the stake be given? Therefore it should be, यानी stake should be 6 into √7 meter far from the base of the pole, यानी वो जो स्टेक है इस बेस से इतनी दूरी पर रहना चाहिए। So students, today we have seen 8 and 10 question. I hope you understood both the videos actually, and you can practice them very well at home. So students, see you, bye.